दरअसल यह पूरा मामला सीधी जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के ऊंची हवेली का है। बताया जा रहा है कि छोटे लाल टीबी की बीमारी से ग्रसित था। परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया था, जिसकी बीती रात उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन से शव वाहन की मांग की, जिसके बाद कर्मचारी ने उन्हें शव वाहन के ड्राइवर का मोबाइल नंबर दिया, लेकिन करीब 1 बजे रात तक शव वाहन नहीं आया। परिजन कॉल पर कॉल करते रहे, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी शव वाहन नहीं आया तो परेशान परिजन बांस पर चादर बांधकर शव को घर ले गए। देर रात शव को कंधे पर लेकर करीब 3 किलोमीटर पैदल सफर तय कर वो घर पहुंचे। बताया जा रहा है कि अस्पताल में एक वाहन दिन में तो दूसरा वाहन रात में शव ले जाने के लिए है, लेकिन ड्राइवर नहीं होने के कारण परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रदेश भर के सभी युवा होनहार विद्यार्थी जिन्होंने 12वीं पास करके अपने अपने स्कूल, सरकारी स्कूल में प्रावीण्य सूची में स्थान बनाया, ऐसे सभी बच्चों के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से लगभग 25,000 रुपया प्रति लैपटॉप हम 21 तारीख को देने वाले हैं। प्यारे बच्चों, अपन बहुत पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, और खास करके हम आपकी चिंता करने के लिए, आप कॉलेज से निकलेंगे उसके साथ ही या हायर सेकेंडरी के बाद भी अगर आप आना चाहेंगे तो आपको सभी प्रकार के अपने जीवन में रोजगार मिले, काम का मौका मिले। आप स्वयं इस प्रकार से भी बने कि आप अपना स्वयं का उद्योग स्थापित कर पाए। इस तमाम प्रकार की सरकारी नौकरियों के भी विज्ञापन निकालें और कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हर आदमी को रोजगार का अवसर मिले, मध्य प्रदेश से गरीबी हटे, विकास का कारवां लगातार चलता रहे। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। दरअसल बाणगंगा थाना क्षेत्र में स्थित वैष्णव कॉलेज में सोमवार को 2 छात्रों के बीच मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार 2 छात्र अनीस और फराज ने दूसरे 2 छात्रों पर हमला किया। इस घटना की जानकारी अन्य छात्रों को भी मिली और वीडियो वायरल हो गया। घटना के बाद हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता कॉलेज पहुंचे और विश्वविद्यालय प्रशासन से इस मामले में कार्रवाई की मांग की। इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता बाणगंगा थाने पहुंचे और वहां शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मारपीट करने वाले छात्रों के खिलाफ मारपीट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश जारी है। हिंदू जागरण मंच ने कॉलेज प्रशासन से यह भी मांग की है कि इन छात्रों को निलंबित किया जाए। शाम के समय एक सूचना प्राप्त हुई थी 7-8 बजे के अराउंड की जो वैष्णव इंस्टीट्यूट कॉलेज है उसमें उनके जो छात्र हैं और इंस्टीट्यूट के छात्र हैं, कॉलेज के प्रशासन के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी, उनसे आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, क्लासरूम में ही लड़ ली है। तो उस पर से भी जो है जो फरियादी पक्ष की तरफ से कार्रवाई की गई है और जो भी कॉलेज कैंपस आपको बता दें कि कलेक्टर नीरज सिंह ने सबसे पहले कृषि एवं कृषि विपणन बोर्ड विभाग की समीक्षा की, जिसमें सॉइल हेल्थ कार्ड योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की प्रगति का मूल्यांकन किया। सॉइल हेल्थ कार्ड वितरण में लापरवाही बरतने पर महिदपुर के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। वहीं राष्ट्रीय बायोगैस योजना में लापरवाही के कारण उज्जैन अनुभाग के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसके बाद कलेक्टर ने उद्यानिकी विभाग की योजनाओं की भी समीक्षा की और नए ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारियों से उनके कार्यों का प्रतिवेदन गुरुवार तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। वहीं इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री खाद्य सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना और महिला बाल विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को सभी आंगनबाड़ी भवनों में विद्युत कनेक्शन, स्वस्थ पेयजल और क्रियाशील शौचालय मार्च तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लंबित प्रकरणों पर लापरवाही बरतने पर जिलाधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि करीब 35 साल पुरानी बिल्डिंग की जर्जर हालत को देखते हुए जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि दीपक चौधरी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भोपाल में मुलाकात की थी।
इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से राशि स्वीकृति करने की मांग की थी, जिस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को तुरंत राशि प्रदान करने के आदेश दिए थे। यह बिल्डिंग 8.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी, जिसमें जनपद पंचायत का कार्यालय संचालित हो सकेगा। सीएम से मुलाकात करने गए इस प्रतिनिधि मंडल में वीरेंद्र आंजना, शोभाराम मालवीय, रवि वर्मा, राजेंद्र सिंह चावड़ा, कान्हा पटेल, अर्जुन सिंह रघुवंशी आदि शामिल थे, जिन्होंने राशि स्वीकृत करने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। वहीं इस अवसर पर सीईओ संदीप यादव ने बताया कि जनपद पंचायत के नए भवन की ड्राइंग डिजाइन पहले ही तैयार कर ली गई है, जिस पर काम शुरू होगा। पार्टी सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडिया ने बताया कि मामला सैलाना विधानसभा क्षेत्र की शिवगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां देर रात मनासा क्षेत्र में अवैध शराब सप्लाई करने जाने के दौरान परनाला गांव में शराब से भरा पिकअप वाहन पकड़ा और ड्राइवर से पूछताछ की तो उसने मारपीट कर जान लेने के इरादे से गला दबाने का प्रयास किया। विधायक कमलेश्वर डोडिया ने बताया कि उनके साथियों के साथ मारपीट कर वाहन चालक ने भागने का प्रयास किया, जिसका पीछा कर उसे पकड़ा और पुलिस को सूचना दी गई। पिछले 6-7 दिनों से मैं लगातार अपने क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ में काम कर रहा हूं। गांव-गांव के अंदर में हर गांव के अंदर अवैध शराब सप्लाई हो रहा है। हर गांव के अंदर में डायरी के नाम पे अवैध दुकानें लगी हुई शराब की, और इसको लेकर के लगातार पहले लिखा भी है शासन के अधिकारियों को, मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है, पुलिस को भी लिखा है, और पिछले कुछ दिनों से यहाँ अपने इलाके में अंदर में शराब रोकने के लिए काम कर रहा हूँ। आज शिवगढ़ थाना क्षेत्र के अंदर में शिवगढ़ बाजना रोड से मनासा की ओर गांव में रिमोट में शराब सप्लाई करने के लिए एक गाड़ी पूरी शराब की भरी हुई सप्लाई करने के लिए जा रही थी। मैंने उसको परनाला नाम के गांव में गाड़ी रोकी, और रोकने के बाद उससे पूछा गाड़ी के अंदर में क्या है, आप कौन है, परिचय पूछने का कोशिश किया, तो ड्राइवर ने मेरे साथ में मारपीट की और मेरा गला दबाने का भी प्रयास किया, और मारपीट भी हुई मेरे साथ के अलावा मेरे साथियों के साथ भी मारपीट हुई। और उसके बाद में फिर बहुत तेज़ गति से लापरवाही पूर्वक अपनी पूरी शराब से भरी हुई गाड़ी को वहाँ से पलटा करके और रतलाम बाजना रोड पर आकर के और बाजना रूट की ओर से उसने गाड़ी मोड़ ली। हमने उसका पीछा किया अपनी गाड़ी से और ओवरटेक करके और उसकी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगा दी, गाड़ी रोक करके, और पुलिस को हमने सूचना करी। आपको बता दें कि विधायक कमलेश्वर डोडियार पिछले 1 सप्ताह से अवैध शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटे और अवैध शराब से भरी गाड़ियों को पुलिस के हवाले कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रतलाम। इस मामले का चालान 28 दिसंबर 2020 को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। मामले की विवेचना तत्कालीन नगर निरीक्षक HR पांडे द्वारा की गई थी। अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए लोक अभियोजन राजकुमार सोनी ने बताया कि बचाव पक्ष ने यह दावा किया था कि मृतक संतोष विश्वकर्मा की मृत्यु गाड़ी से हुए एक्सीडेंट से हुई थी। हालांकि अभियोजन ने 12 गवाहों और CCTV फुटेज के आधार पर यह साबित किया कि मृतक जो एक लकड़ी का कारीगर था, अभियुक्तों की दुकान पर काम करता था। अभियुक्तों ने उसे फोन कर दुकान बुलाया और चोरी के आरोप में उसके साथ मारपीट की, जिसके परिणाम स्वरूप संतोष की मृत्यु हो गई। CCTV फुटेज का DVR भी पुलिस ने जब्त किया था, जो अभियोजन की कहानी को सिद्ध करने में मददगार साबित हुआ। इसके आधार पर न्यायाधीश ने 2 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा और 1000 रुपए जुर्माने से दंडित किया। 9/10/2020 को आरोपी बसरू सिंधी एवं गौरव सिंधी एवं उसके पिता राजकुमार सिंधी, जिनके यहाँ पर संतोष विश्वकर्मा कारीगरी का काम करता था, उसको बुलाया और उसको बुलाने के बाद उसके पास चोरी का इल्ज़ाम लगाते हुए उसके साथ मारपीट कर दी। मारपीट करने के बाद जब वो घायलावस्था हो गई उसकी, तो उसको जिला कोतवाली ले गए। कोतवाली ले जाने के बाद उन्होंने खुद उसको एडमिट किया और वहाँ पर यह रिपोर्ट दर्ज करा दी कि इनका एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट में क्षतिग्रस्त हो गए ये और घायल हो गए। परंतु माननीय न्यायालय के समक्ष जो साक्ष्य आई है, उस साक्ष्य के दौरान जो उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी को मृतक संतोष ने ये बताया कि मुझे बसरू सिंधी और गौरव सिंधी और राजकुमार सिंधी ने मिलकर मारपीट की है और मुझसे झूठ बोलवाया है कि मुझे रोड में एक्सीडेंट में चोट आ गई थी। माननीय न्यायालय के समक्ष उसकी पत्नी सविता विश्वकर्मा की साक्ष्य हुई और DVD
जब्त किया गया और सीसीटीवी फुटेज जो प्राप्त किए गए, उस आधार पर न्यायालय ने सीसीटीवी न्यायालय में चलाई गई, जिसमें यह बताया गया कि बसरू सिंधी ने उसको मारपीट की है, धक्का मुक्की की है उसको, और उसकी गाड़ी संतोष विश्वकर्मा की अंदर रखी गई है और स्कूटी पर दोनों लोग उसको कोतवाली ले जा रहे हैं, दोनों लोग कोतवाली ले जा रहे हैं। तो माननीय न्यायालय ने सीसीटीवी और फोटोज पर और आई न्यायालय में अभियोजन साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्ध पाते हुए उन दोनों को जो संदेह का लाभ दिया गया राजकुमार को, बसरू सिंधी और गौरव सिंधी को आजीवन कारावास 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। क्या नाम लेते हुए आप? राजकुमार सोनी, परलोक अभियोग प्रमुख। षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश श्री अनुराग सिंह कुशवाहा साहब ने दिया है। जानकारी के अनुसार सेंट एंथोनी जेनेलियस कॉन्वेंट स्कूल की बस हैदरपुर से नेपानगर की ओर जा रही थी। इस दौरान सातपायरी और पलासुर के बीच धार नदी के पास तेज रफ्तार बस अनियंत्रित हो गई और बस की रफ्तार तेज होने के कारण वह केले के खेत में जाकर पलट गई। इस हादसे में 4 बच्चों को हाथ, पैर और सिर में गंभीर चोटें आई। उन्हें बुरहानपुर के निजी अस्पताल में भर्ती किया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं बाकी घायलों का इलाज नेपानगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही। देखो, जब बस इतनी फास्ट में थी, वो अंकल ने डायरेक्ट कैसी बस थी और इतने जम से झाड़ के अंदर वो मतलब घाट था, गाड़ी को जाई नहीं और वो अंकल को हम बोल के देते कि धीरे चलाओ, बस फिर भी बहुत फास्ट एकदम से घुसा दी और पलटी हो गई बस। कितने बच्चों को लगा तुम लोगों को? हमको पता नहीं, अभी मेरे को बच्चों को लगा है बहुत सारे। बस में कितने बच्चे थे? पूरी भरी थी? पूरी फुल भरी थी अंकल। ओवरलोडिंग थी बस? स्पीड चल रही थी? बहुत स्पीड थी। कौन सी स्कूल की बस है? कॉन्वेंट। आपका नाम? दर्शन दैवते। ये स्कूल सुबह बस में 6 बजे रवाना हुई थी। 8 बजे स्कूल लगती है, 6:30 बजे बच्चों को लेके निकली थी, जिसमें पलासुर के पास धार नदी के पास ड्राइवर ने गाड़ी को तेज गति और लापरवाही पूर्वक गाड़ी चला, जिससे वाहन पलट गया और उसमें बैठे हुए बच्चे, लड़के लड़कियां करीब 19 बच्चे घायल हुए हैं, जिसमें 4 गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको बुरहानपुर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया था। क्या ड्राइवर के खिलाफ में कोई कार्रवाई की जाएगी? ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और स्कूल के खिलाफ? जांच का विषय, उसकी गलती है, उस पर कार्रवाई। बताया जा रहा है कि घटनास्थल से ड्राइवर फरार हो गया था बच्चों को लाने के लिए। ड्राइवर विकास हो, घटनास्थल जैसी एक्सीडेंट हुआ उसके बाद वो फरार हो गया। सबसे सस्ता, सबसे बड़ा अखबार, 3 रुपए में 12 पृष्ठ, सब पे नजर, सबकी खबर, दैनिक अवंतिका। उज्जैन से जुड़ो, अवंतिका पढ़ो। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।